मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में आज अहम पेशरफ्त सामने आई है। आज मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान को अदालत के रूबरू एतराफ़ी बयान के लिए पेश किया गया था, जहां मुल्ज़िम ने एतराफ़ी बयान से इनकार किया और साथ ही तमाम तर वाक़े का ज़िम्मेदार इसराइली एजेंसी मोसाद को ठहराया है। आज की समाअत में क्या हुआ है, उसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। अमीन भाई, बताइएगा क्या नया चट्टा खुल गया है? इसराइली एजेंसी मोसाद और एतराफ़ जुर्म से इनकार कर दिया मुल्ज़िम ने। हर रोज़ एक नए दिन के साथ एक नया इंकशाफ इस केस में हो रहा है और आज मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी आसिम असलम की अदालत में पेश किया गया था तफ्तीशी अफसर की जानिब से, जहां मुल्ज़िम के एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने के लिए सेक्शन 164 CRPC की एक एप्लीकेशन तफ्तीशी अफसर की जानिब से जमा कराई गई थी, जिसमें यह कहा गया है कि मुल्ज़िम अरमगान एतराफ़ जुर्म करना चाहता है, लिहाजा उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। जिसके बाद अदालत ने मुल्ज़िम को अपने चैम्बर में बिठाया, जज साहब के चैम्बर में, और जो प्रोसीजर होता है CRPC का वो अडॉप्ट करते हुए मुल्ज़िम के जो हैंड कफ थे वो रिमूव करवाया और उसके बाद उसको 1 घंटे तक टाइम दिया कि वो सोच ले, समझ ले कि क्योंकि ये एतराफ़ी बयान कल को, क्योंकि ये रिटन स्टेटमेंट होगा, क्योंकि मुल्ज़िम जो बोलेगा वो तहरीरी तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट वो लिखेंगे और इसको मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। अरमगान ने पहले तो एतराफ़ जुर्म किया और उसने कहा कि उसने ज़ाती दुश्मनी, पर्सनल ग्रज की वजह से मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर किया। उसके बाद मुल्ज़िम से एक सवाल किया गया कि ये 164 का बयान है और ये तहरीरी बयान है और कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ये इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके बाद मुल्ज़िम ने अचानक से कन्फेशनल स्टेटमेंट से इनकार कर दिया और उसने कहा कि जो भी हुआ है वो उसके पीछे इसराइली एजेंसियाँ मोसाद जो है वो मुलव्वस है, और क्योंकि मैं आउटस्पोकन हूँ और इसराइल के ख़िलाफ़ बोलता रहता हूँ तो मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है। मज़ीद इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके भी लोग जो है वो इसराइल के एजेंट हैं। मुल्ज़िम ने एक और भी इंकशाफ किया जो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उसने कहा कि मैंने तो आग लगाई थी गाड़ी के फ्रंट सीट पे, आगे वाले हिस्से पे, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो मुस्तफ़ा आमिर को बचा देता। और जिसके बाद अदालत ने अपनी जो ऑब्ज़र्वेशन है उसमें ये लिखा है कि क्योंकि मुल्ज़िम की जो कंडीशन थी वो स्टेबल नहीं थी और उसका जो तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त थी कन्फेशनल स्टेटमेंट की वो डिक्लाइन की जाती है, और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये हिदायत की गई है कि 11:40 पर दोबारा मुल्ज़िम को अदालत ने कहा कि हैंडकफ किया जाए और उसको आप साथ लेके जाएँ और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बताएं कि ये केस में अब पेशरफ्त हुई है। लगता है ऐसा है कि केस को दूसरी जानिब मोड़ा जा रहा है। इस तरह के बयानात आगे केस पर कितने असरअंदाज होंगे? और आप ये बताइएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि कोर्ट में आप तमाम तर समाअत को कवर कर रहे हैं, कि पुलिस की जानिब से जल्दबाजी की गई है इसका इकरारी जुर्म यानी कि एतराफ़ी बयान को रिकॉर्ड करवाने की? इस केस में हमने देखा कि जैसा कि पहले शराज के बयान में भी पुलिस ने मेरे ख्याल में जल्दबाजी का मुजाहरा किया, क्योंकि कानूनी माहिरीन का भी जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि इसका फ़ायदा मुल्ज़िम को होगा और हो सकता है। तो मुल्ज़िम शराज को जब कन्फेशनल स्टेटमेंट के लिए अदालत में, इसी अदालत में ही पेश किया गया था, जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में, और मुल्ज़िम शराज ने तो कह दिया कि मैं तो इसमें मुल्ज़िम ही नहीं हूँ, मैं तो इस केस का स्टार विटनेस हूँ और एनी शाहिद हूँ। तो उसके बाद अदालत ने उस केस में भी यही किया कि बाद कि मुल्ज़िम को अदालती रिमांड पर जेल भेजना है। इसी तरह आज अरमगान के केस में भी हमने देखा कि पुलिस की तरफ से कोई जल्दबाजी, मैं तो यही समझता हूँ कि अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि पुलिस की तरफ से इस केस में भी जल्दबाजी की गई है और एतराफ़ जुर्म की जो पुलिस की दरख्वास्त थी वो डिक्लाइन हुई है। अच्छा, इसी केस में अगर हम देखते हैं कामरान अज़हर कुरैशी जो कि अभी AVCC के पास जिस्मानी रिमांड पर हैं, अब वो माजी में हमने देखा है कि पिछली समातों में वो बड़े एक्टिव नज़र आते थे, मुतनाज़ा प्रोफाइल नज़र आती थी, और अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ से उनके कुछ वीडियो बयान आए हैं जिसमें वो शर्मिंदगी का इज़हार कर रहे हैं और बिल्कुल रवैया चेंज नज़र आया है। तो आप क्या समझते हैं आज जो अरमगान का बयान है, क्या ये अपने केस को अब खुद उसका रुख मोड़ने की ये कोशिश कर रहा है बयानात से, क्योंकि कामरान अज़हर कुरैशी तो पुलिस की तहवील में है, और इन बयानात की क्या कोई तफ्तीशी मराहिल में कोई इनका कोई ना कोई पहलू नज़र आएगा, या ये सिर्फ बयानात एक सिर्फ केस को मोड़ने के लिए हैं? देखिए, पहले दिन से ही यही कहा जा रहा है कि दोनों बाप बेटे के बारे में। कल भी जब कामरान अज़हर कुरैशी को जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया गया था, SIU की वो कोर्ट है, तो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया कि मुल्ज़िम इंतहाई शातिर है और बयान बदल रहा है बार बार और पुलिस को जो है वो मिसगाइड कर रहा है, तो लिहाजा 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए, ये इस्तदा की गई थी।
उस पर कामरान असगर कुरैशी ने कहा कि उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद किया गया पुलिस की तरफ से। अदालती अमले ने उनका मुआयना किया, उसके बाद ये कहा कि निशानात पुराने हैं, लेकिन अदालत ने उनका भी मेडिकल कराने का ऑर्डर किया है। अच्छा, अभी जो 24 मार्च को अदालत में जो जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो रहा है, अरमगान को पेश किया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं अगर आज की जो ये मुनरफ हुआ है, इनकार किया एतराफ़ जुर्म से, जो आपने कानूनी चीज़ बताई है कि इसको जेसी कर दिया जाएगा, तो आगे क्या पुलिस की तरफ से आपको कुछ लगता है तफ्तीश में कि दोबारा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी और अदालत की जानिब से दी जा सकती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा जो है वो पुलिस को ज़रूरत है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि इस केस में 164 के बयान की कोशिश कर ली गई, तमाम चीज़ें रिकवर हो चुकी हैं पुलिस की तरफ से, जो लैपटॉप हैं, मोबाइल फ़ोन है, गाड़ी है, और इसी तरह जो तमाम एविडेंस पहले चाहिए होता है वो तमाम जो है वो जाए वकुआ से कलेक्ट कर लिया गया है, फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई हैं चीज़ें वहाँ से। और गवाहों के जो अरमगान के 2 मुलाजमीन थे जिन्होंने वहाँ से खून साफ़ किया था, उन 2 के भी बयानात जो है वो अदालत के सामने 164 के रिकॉर्ड करा लिए गए हैं। दोनों मुल्ज़मान के 164 के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। तकरीबन ये अगर आप देखें तो 1.5 माह तकरीबन बनता है या इससे कुछ ज़्यादा होगा। मुलज़िम को मुसलसल जिस्मानी रिमांड पे रखा गया है पुलिस, लेकिन अब जब कन्फेशनल स्टेटमेंट तक की बात आ गई है तो अब ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल लॉ है, एक कानून है कि 164 के बयान के बाद जो है वो मुलज़िम को अदालती रिमांड पर जेल भेजा जा सकता है। हाँ, एक सूरत ये बनती है कि मुलज़िम अरमगान के ख़िलाफ़ जो दीगर केसेस हैं जिसमें अगर पुलिस चाहे तो एक सहाफ़ी पर हमले का केस है जिसमें अभी तक उनका जिस्मानी रिमांड 24 तक है, उस केस में भी हो सकता है उस केस में पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करे या कोई अदालत से इस तरह की दरख्वास्त की जाए कि मुलज़िम का फ़र्दर रिमांड दिया जाए, तो उसमें पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुस्तफ़ा आमिर के केस में मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक जो मुलज़िम को अब अदालती रिमांड पर जेल भेजा जाएगा, और अगर मुलज़िम से कोई मज़ीद तफ्तीश करनी होगी तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो अदालत में एक एप्लीकेशन देंगे तो उनको जेल में ही तफ्तीश की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन फ़िज़िकल कस्टडी मिलना भी मुश्किल है। जी देखें, अभी हमारे साथ जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं अमीन अरवर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस केस के हवाले से तमाम अहवाल बताया आज की समाअत का, और ख़ास तौर पे इस बात को भी वाज़े किया कि आज के जो एतराफ़ी बयान की इनकारी के बाद मुलज़िम अरमगान को जेल कस्टडी कानूनी तौर पर भेजा जा सकता है कि कोर्ट के तमाम तर कानूनी पहलुओं को देखते हुए ये नज़र आया है कि पुलिस ने बयान दिलवाने में जो है काफ़ी जल्दबाजी की है, और आगे जो मज़ीद समाअत हैं उस पर यही इस बारे में वाज़े होगा कि आगे इस केस की जो पैरवी है वो किस तरफ जाती है।